जय गणेश मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य मनीष अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रह दोषों के निवारण के उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने अधिकांश ग्रहों के बारे में बात कर ली जो ग्रह हमारे ज्योतिष में होते हैं। अंतिम ग्रह हम केतु के बारे में आज चर्चा करना चाहते हैं, केतु के बारे में समझाना चाहते हैं। वैसे भी आप सब लोग केतु से बड़ा डरते हैं कि केतु आ गया, केतु की महादशा आ गई, केतु का हमारे ऊपर चल रहा है तो हमारा केतु बहुत खराब है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा पता नहीं। और उसी आधार पर आप कई प्रकार के पूजा पाठ और जब तक में लग जाते हैं और फिर उससे आपको बड़ा हानि सी होती है। बहुत ही साधारण है, हर ग्रह का उपाय बड़ा साधारण है, पर करने का मैंने कहा कि आपको उसको अपने समर्पण भाव से निरंतर और नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपके ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। आज हम केतु की बात करें। मैंने आपको पिछले YouTube वीडियो में बताया था कि राहु और केतु एक दानव थे, एक दैत्य थे। उनका जब अमृत मंथन पे सर कटा तो उससे एक राहु बन गए और एक केतु बन गए। जो राहु बने वो सिर रहे और जो केतु बने वो पूरा धड़ है। अब आप सोचिए कोई धड़ है, वहां सिर नहीं है, उसके पास सिर नहीं है, केवल धड़ धड़ है। तो जब धड़ है तो उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो कार्य बहुत अच्छा कर सकता है, कार्य के लिए बहुत प्रेरित हो सकता है। तो जब केतु की महादशा आएगी तो आदमी बहुत तीव्रता से कार्य करेगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा, पर सोचना समझना उसका बंद हो जाता है। तो वही है, ये एक ऐसा ग्रह है जो आत्मघात के लिए भी प्रेरणा देता है। केतु आत्मघात करवाता है लोगों से, जब वो सोच समझ नहीं पाते, बुद्धि काम नहीं करती तो आत्मघात कर लेते हैं। केतु जो है वो आदमी का परंतु एक अच्छा पक्ष भी है कि मोक्ष कारक भी है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है और आपका केतु अच्छा है तो आप धीरे धीरे ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, अपने आराध्य की ध्यान करते हैं और आपका मोक्ष हो जाता है, आपकी मुक्ति हो जाती है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए केतु हमारे दोष है, उसका कोई उत्पन्न हो गया है तो उससे क्या हो सकता है। पहली बात जो पिछली बार बताई कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो दान पुण्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। उनको मंत्र जाप और इनसे थोड़ा कम आराम मिलता है, परंतु फिर भी मैंने कहा अगर आप मन से अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन हमें फायदा देती है। तो सबसे पहले केतु का बहुत साधारण मंत्र ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः का आप निरंतर रूप से अगर अपनी दशा में जाप करेंगे, उसके खराब होने पे जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो मन की शक्ति वो बढ़ेगी। जब मन की शक्ति बढ़ेगी तो आप कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे, आपके कार्यों में विशेषता प्राप्त होगी। दूसरा आपको क्या करना है, आपको चांदी, तांबा और सोना इन तीनों धातुओं से मिली हुई एक अंगूठी को बनवा करके अपनी अनामिका उंगली में धारण करना है। इससे भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। फिर मैं ये छल्ले और अंगूठी के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने पिछली बार भी कहा कि जब भी आप कोई चीज को धारण करते हैं वो आपके पास होती है तो आपकी एक नियमितता बन जाती है। आप जब जब उसको देखोगे आपको ध्यान आएगा यार केतु ग्रह मेरा थोड़ा सा खराब है, मुझे जाप करना चाहिए, मुझे दान करना चाहिए, मुझे अच्छे कार्य करने चाहिए। वो आपके अच्छे कार्यों को प्रेरित करने की चीज है, आप अच्छे कार्य करें। और क्या कर सकते हैं, अगर गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो आप चिड़ियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम करेंगे तो उससे भी केतु ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। चिड़ियों के लिए दाने पानी का इंतजाम, जानवरों को मोटा अनाज खिलाइए, आप ज्वार का, कबूतरों को ज्वार डाल सकते हैं। मतलब आप समझिए कि आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। दान पुण्य भी करने का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसको वास्तव में जरूरत है आप उसको दान पुण्य करें। आप ऐसे सड़कों पे डालेंगे, इधर उधर डालेंगे दाना वाना, चिड़िया उसको लेने आएंगी, कोई किसी गाड़ी से टकराएगी, नुकसान हो सकता है, चिड़िया की जान जा सकती है। तो आप ऐसे इलाकों में जाएं जो थोड़ा निर्जन हो, जहां पर जानवरों को जंगल में वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रही हो, वहां आप दान करें, वहां आप जाकर के ज्वार दें, वहां आप जाकर के दाना डालें ताकि वो वहीं रहे। पक्षी का निश्चित स्थान है, वो वहीं पे रहे और वहीं पे उस दाने को ग्रहण करे। मेरी बात को आप समझिए, हर कार्य को करने का एक निश्चित नियम होता है। हम लोग क्या करते हैं, सड़कों पे कहीं पे भी घास डाल देते हैं, गाय आती है उसको खाने के लिए, सड़क पे आ जाती है, उससे किसी की टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गाय को बहुत कष्ट होता है, उसको भी लगती है और जो चला रहा है उसकी भी गाड़ी में नुकसान हो सकता है। तो हमको निश्चित रूप से कार्यों को करना है, इसलिए मेरी बात को समझिए। केतु का जाप कीजिए, ओम केम केतवे नमः का, और दान कीजिए। दान में मैंने बताया किसी भी प्रकार के जानवरों को आप कुछ भी दान करेंगे उससे आपके केतु का इलाज होगा, उससे आपके केतु के ग्रह दोष का निवारण होगा।
और क्या कर सकते हैं, मैंने वही कहा, विकलांग व्यक्तियों को, निर्धन व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, मजदूर व्यक्तियों को, जिनको जिस चीज की जो आवश्यकता और आपकी क्षमता में आती हो उतनी चीज उसको दान करें, अच्छे मन से करें, तो आपके केतु दोष का निवारण हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना राहु से, ना केतु देव से, ना शनि देव से। बहुत ही साधारण से उपाय हैं, इनको कीजिए और अपने जीवन में आनंद से इनको सबको करके निश्चित रूप से ग्रह दोषों का निवारण होगा। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वही बात कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसका नोटिफिकेशन बटन दबा के रखें, आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए, लाइक करें ताकि और भी मुझे भी अच्छा लगे। और आपको इससे संबंधित कुछ भी बात पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उससे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुंडली के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, वास्तु के विषय में कुछ पूछना हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपकी समस्या का या आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसको शांत करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय गणेश।